हेलो एवरीवन, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो विशेष रूप से 12 एग्ज़ाम साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो जो भी छात्र छात्राएं 8 तारीख के जो पेपर देने वाले हैं साइकोलॉजी पेपर, उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम बताते हैं जो VVI क्वेश्चंस कराया जा रहा है जो कि एग्ज़ाम के देखते हुए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या कहता है, आप लोग हर चैप्टर के जो भी हैं उस जो भी चैप्टर हैं उनके हर चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनते हैं सबको इसी तरह से हम बारी बारी से हम आप लोग को सामने देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहला में है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। इसके अंतर्गत कितने भी आपको बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो सब आप लोग को कराया जा रहा है। तो चलिए हम बताते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं के अंतर्गत क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं। चलिए हम देखते हैं कि क्या है। तो आप पहला क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चंस में किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है। तो आप लोग बताएंगे ए में है वेक्सलर, बी में है बी ने, सी में है गार्डनर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आगे देखेंगे, इसका हो जाएगा आंसर वेक्सलर। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चंस क्या है। दूसरा क्वेश्चंस कहता है एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि IQ का विस्तार क्या होता है। तो ए में है 110 से 19, बी में है 80 से 89, सी में है 90 से 109 और डी में है 120 से 139। तो आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, 90 से 109 के बीच। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर देखेंगे। प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आपका ए में है थ्रस्टन, बी में है लिंकर्ट और सी में है फेस्टिंगर और डी में है बोगार्डस। तो आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा थ्रस्टन। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्या है, चौथा नंबर में गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की कितनी श्रेणियां हैं ना, चौथा नंबर में। इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 180 हो जाएगा। बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमता कितनी श्रेणियां हैं, तो 180 श्रेणियां हैं। आगे देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चंस में बुद्धि के पास मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोग देखेंगे ए में गिलफोर्ड के द्वारा, बी में क्या है थॉमसन, सी में SM मुहासिन और डी में है JP दास। तो कौन होगा आप लोग आंसर बताएंगे 5वां नंबर का। तो 5वां के क्या हो जाएगा, 5वां के डी JP दास आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह परीक्षण जिसके द्वारा एक समय में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ए में व्यक्तिक परीक्षण, बी में शाब्दिक परीक्षण और सी में समूह परीक्षण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा व्यक्तिक परीक्षण। आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 7वां नंबर व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है। ए में व्यक्तित्व, बी में अभिक्षमता, सी में अभिवृत्ति और डी में अभिरुचि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7वां के। तो 7वां के आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। क्या होगा, अभिक्षमता होगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में किसे एक तत्व नहीं माना जा सकता है। आप लोग इसको देखेंगे, आप लोग को क्वेश्चन आंसर नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम आउट। तो चलिए देखिए इसमें अब दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पर देखेंगे संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में ना, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में किसे एक तत्व नहीं माना जाता है। तो ए में है अपने संवेग की सही जानकारी रखना। इसके बाद है आपको स्वयं में प्रेरित करना। इसके बाद है स्वयं में प्रेरित करना। तीसरा सी नंबर में है दूसरे के संवेगों को पहचानना और इसके बाद दूसरे पर सहानुभूति दिखाना। आप लोग करेंगे आंसर।
8वां नंबर क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, क्या होगा? चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, दूसरे पर सहानुभूति दिखाना। 9वां में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तियों की पारंपरिक भिन्नता जानने में एक मुख्य निमित्त है ना? व्यक्तियों की पारंपरिक भिन्नता जानने में एक मुख्य निमित्त क्या है? तो ए में देखेंगे क्या है? ए में विचार, बी में मत, सी में प्रेक्षण और डी में बुद्धि। तो क्या होगा आप लोग बताएंगे इसका आंसर? इसका हो जाएगा बुद्धि। आंसर क्या होगा? बुद्धि होगा। पारंपरिक भिन्नता जानने में एक मुख्य निमित्त क्या है? तो बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ही हम पारंपरिक भिन्नता जो है जान सकते हैं। व्यक्तियों की पारंपरिक भिन्नता क्या है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील किस प्रकार की बुद्धि दर्शाता है? ए में संवेगात्मक, संगीतात्मक और बी में अंतवैयक्तिक और सी में अंतःवैयक्तिक और डी में इसमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे 10वां नंबर के क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, संगीतात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर में क्या है? बुद्धि त्रिपाचीय सिद्धांत किसने दिया? ए में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, बी में अल्फ्रेड और सी में हार्वर्ड गार्डनर और डी में आर्थर जेनसन। कौन होगा? आप लोग आंसर करेंगे 11 के। चलिए 11 के क्या होगा? 11 के आंसर हो जाएगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार की 3 अवस्थाएं होती हैं, निम्नलिखित में से कौन उन अवस्थाओं में नहीं है? आप लोग बताएंगे। ए में प्रारंभिक तैयारी, बी में प्रश्नोत्तर काल, सी में समापन की अवस्थाएं और डी में है संबंध बनाने की अवस्थाएं। कौन होगा? जो नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं है, नहीं वाला को आप लोग अंडरलाइन करेंगे और इसको देखेंगे तब जाकर के आप लोग को क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि नहीं लिखा हुआ रहता है और अंडरलाइन नहीं रहता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, गलत करके चले आते हैं। तो आप लोग नहीं वाले प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर क्या होगा? आप इसका आंसर करेंगे। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर, संबंध बनाने की अवस्थाएं। संबंध बनाने से इसमें साक्षात्कार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार की 3 अवस्थाएं पूछ रहा है। तो आपको प्रारंभिक तैयारी जो है साक्षात्कार की अवस्थाएं हैं, प्रश्नोत्तर काल भी साक्षात्कार की अवस्थाएं हैं, समापन की अवस्थाएं भी साक्षात्कार की अवस्थाएं हैं, लेकिन संबंध बनाने से इसको कोई रिलेटेड नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर में, साक्षात्कार का उद्देश्य। साक्षात्कार के उद्देश्य क्या हैं? ए, आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, बी, परिकल्पनाओं के स्रोत, सी, अवलोकन के लिए अवसर पाना और डी, उपरोक्त में से सभी। तो आपको कौन आंसर हो जाएगा? आप लोग बताएंगे। साक्षात्कार के उद्देश्य से, चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर पे क्या है? गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान किया है ना? तो ए में हो जाएगा 5, बी में हो जाएगा 6, सी में हो जाएगा 7 और डी में हो जाएगा 8। तो आप लोग बताएंगे कौन आंसर होगा इसका? गार्डनर के द्वारा, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान किया है? गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान किए हैं उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या है, बताएंगे आप लोग। गार्डनर ने अभी तक 8 प्रकार के बुद्धि को बताया है ना, गार्डनर के द्वारा 8 प्रकार के। फिर है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिकों की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली? ए होगा वाटसन है, बी पावलोव और सी उंट और डी हो जाएगा मुलर। आप लोग बताएंगे कौन आंसर होगा इसका? 15 के
तो 15 के सी हो जाएगा। लीपजिंग विश्वविद्यालय में जो खोला गया था वो उंट महोदय के द्वारा खोला गया था। ठीक है, लीपजिंग विश्वविद्यालय में जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला गया था वो उंट महोदय द्वारा खोला गया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 16 नंबर में। बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया गया ना, तो ए हो जाएगा थ्रस्टन के द्वारा, बी हो जाएगा स्पीयरमैन के द्वारा, और सी है टर्मन के द्वारा, और डी हो जाएगा बहलर ना, बहलर के द्वारा। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा सही है, आंसर करेंगे। 16 नंबर, तो इसका सी आंसर हो जाएगा टर्मन के द्वारा। बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया गया है किसके द्वारा, तो टर्मन के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्यक्ति के विशेषक उपागम का अग्रणी कौन है ना, ए गार्डन आल्पोर्ट, बी रेमंडल कैटेल, सी H.J. वार्नर, डी थॉर्नडाइक। कौन होगा आंसर, आप लोग करेंगे 17 में। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा गार्डनर आल्पोर्ट। व्यक्तित्व के विशेषक उपागम के अग्रणी कौन है, तो गार्डनर आल्पोर्ट। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अठारह नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ए बुद्धि लब्धि बुद्धि का सूचक है, बी बुद्धि लब्धि व्यक्ति का सूचक है, सी बुद्धि लब्धि प्रेरणा का सूचक है, डी बुद्धि लब्धि संवेग का सूचक है। आप लोग आंसर करेंगे, कौन होगा आंसर बताएंगे। कमेंट में आप लोग आंसर करें, क्या होगा आंसर। चलिए हम बता देते हैं, 18 के ए हो जाएगा बुद्धि लब्धि का सूचक। क्या हो जाएगा, बुद्धि लब्धि का सूचक। अगला देखेंगे 19 नंबर। अगला देखेंगे, बुद्धि लब्धि आईक्यू को कौन सूत्र पाता है, मापता है, सॉरी, बुद्धि लब्धि आईक्यू को कौन सूत्र मापता है, मापने का काम करता है। आईक्यू लेवल जो होता है MA/CA गुने 100 होता है। आप लोग देखेंगे कौन ऑप्शन में होगा। वास्तविक एज और मानसिक आयु जो होता है ना, क्रोनिकल एज और वास्तविक आयु, मेंटल एज जिसको कहते हैं, मेंटल एज और क्रोनिकल एज। मेंटल एज मानसिक आयु, क्रोनिकल एज वास्तविक आयु। तो चलिए आप लोग बताएंगे 19 के क्या हो जाएगा, 19 के डी हो जाएगा MA/CA गुने 100 ना, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 20 नंबर में क्या है। 20 नंबर में देखेंगे संवेगात्मक ना, संवेगात्मक बुद्धि EQ पद का प्रतिपादन किसने किया, तो 20 के आप लोग करेंगे आंसर। चलिए बी के सी हो जाएगा आंसर, सेल्वे तथा मेयर। अगला देखेंगे 21 नंबर में क्या है। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है ना, तो ए हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 6, सी हो जाएगा 7 और डी हो जाएगा 8। तो आप लोग बताएंगे गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार बुद्धि का पहचान किया है, तो 21 के आप लोग बताएंगे। अभी पहले यही क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, तो इसका 8 हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है
22 नंबर में मातृ शिशु अंतःक्रिया का, 22 नंबर में देखेंगे मातृ शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन किस विधि द्वारा सरलता से किया जा सकता है। ए हो जाएगा प्रेक्षण प्रणाली, बी हो जाएगा व्यक्तित्व अध्ययन, सी हो जाएगा आत्म प्रतिवेदन और डी हो जाएगा इनमें से नहीं। तो आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर 22 नंबर। चलिए 22 के ए हो जाएगा प्रेक्षण प्रणाली। मातृ शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन किस विधि के द्वारा सरलता से किया जा सकता है, तो प्रेक्षण प्रणाली के द्वारा। अभी तो हम विस्तृत रूप से नहीं बता पाएंगे क्योंकि विस्तृत रूप से अभी बताने का वक्त नहीं है। आप लोग जल्दी जल्दी जो VVI क्वेश्चन है वो आप लोग को कराया जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को देख लें और एग्ज़ाम में देने जाएं, आपको बहुत सहूलियत होगी। तो चलिए आप लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर निम्नलिखित में किसमें बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है। आप बताएंगे 23 में। चलिए इसका क्या आंसर होगा आप लोग देखेंगे। पहला इसका आंसर हो जाएगा मनोमितिक ना, क्या हो जाएगा मनोमितिक उपागम, इसको हम कहते हैं। जो बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है उसको हम मनोमितिक उपागम कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे 24 नंबर में क्या है। 24 नंबर क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। 24 नंबर बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। एक कारक के सिद्धांत आप लोग बताएंगे। चलिए एक कारक के सिद्धांत बिने ने दिया था। चलिए अगला देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ए हो जाएगा, ए है लुईस थर्स्टन और बी है गार्डनर, सी है स्टर्नबर्ग और डी है बिने। आप लोग बताएंगे 25 का आंसर क्या होगा। तो चलिए 25 का आंसर आपको ए हो जाएगा लुई थर्स्टन। अगला देखेंगे 26 नंबर में क्या है। बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया। ए गिलफोर्ट, बी गार्डनर, सी बीने और डी आर्थर जेनसेन। तो आंसर इसका क्या होगा आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी आर्थर जेनसेन। अगला देखेंगे 27 नंबर में क्या है। बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया। ए में गिलफोर्ट, बी में स्टर्नबर्ग और सी में चलिए अगला देखेंगे आप लोग। अगला है 27 नंबर में क्या होगा आप लोग देखेंगे। बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया 27 के। तो 27 के ए हो जाएगा गिलफोर्ट ना। अगला देखेंगे 28 नंबर में हावर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 28 के क्या हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत का प्रस्तुत किया, तो बहुबुद्धि सिद्धांत का। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। 29 नंबर में संज्ञानात्मक असंवादिता के संप्रत्यय को विकसित किया है किसने। आप बताएंगे आंसर इसका 29 नंबर। चलिए 29 क्या हो जाएगा बी फेस्टिंगर ना। कौन था फेस्टिंगर। चलिए अगला देखेंगे 30 नंबर में संज्ञानात्मक मूल्यांकन तंत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ए सिन्हा एवं राय, बी हो जाएगा दास एवं नागसिटिक, सी में है दंत एवं मजुमदार और डी में है सुलेमान एवं रहमान। आप लोग बताएंगे कि कौन आंसर होगा इसमें 30 के। तो 30 के बी आंसर होगा दास एवं नागसिटी ना, बी हो जाएगा आंसर दास एवं नागसिटी। चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर। जीवन मूल्य प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोग देखेंगे 31 नंबर की क्या होगा जीवन मूल्य ना, जीवन मूल्य प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, तो डी हो जाएगा फ्रायड। चलिए अगला देखेंगे 32 नंबर में 32 नंबर में देखेंगे
गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की कितनी श्रेणियां होती है ना? तो 32 के आप लोग करेंगे। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमता की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो इसका डी हो जाएगा आंसर, 150 श्रेणियां होते हैं। चलिए 33 में देखेंगे, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो ए बिने, बी साइमन, सी टर्मन और डी हो जाएगा कैटेल। आप लोग बताएंगे कौन होगा इसका आंसर 33 के। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी टर्मन। अगला देखेंगे 34 नंबर में, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आप लोग बताएंगे। बहुबुद्धि एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इस सब देखेंगे। 34 नंबर जो है से बहुबुद्धि जो है से वीवीआई क्वेश्चन हैं। ये आपका ऊपर भी लेवल में जाएंगे तो आपका ये बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, क्योंकि ये अपना अनुभव है, ये अनुभव को हम बता रहे हूँ इस अनुभव के माध्यम से। तो चलिए आप लोग देखेंगे, ये बहुबुद्धि है जो आपका वीवीआई क्वेश्चंस हैं, हर जगह पूछे जाते हैं। आप लोग देखेंगे 34 नंबर में क्या होगा। तो 34 के चलिए बता देते हैं, गार्डनर होगा, गार्डनर ने दिया था ना बहुबुद्धि का सिद्धांत। अगला देखेंगे, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ए बुद्धि, बी सूझ और सी अभिक्षमता, डी सृजनशीलता। आप लोग बताएंगे। 35 नंबर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बताते हैं, 35 के हो जाएगा आपको डी सृजनशीलता, माने सृजन करना। जो स्टूडेंट किसी एक ही चीज़ में बंधे बंधाए रहते हैं उनको हम सृजन नहीं कहते हैं। जो ऑलरेडी से स्वतंत्र होते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि आपको कहा जाए कि कौन सा ऐसा संख्या है जो गुना करने पे 24 आएगा, तो आपको जो बंधे बंधाए जो छात्र होते हैं, जो सृजनशील नहीं होते हैं, वो एक ही तरह से बताएंगे कि 6 चौके 24 होता है। और जो छात्र सृजनशील होते हैं वो कई तरह से 24 ला सकते हैं, 6 चौके 24, 8 तरीके 24, मैंने इस तरह से कई तरह से वो 24 ला सकता है सृजनशील बालक जो होता है। लेकिन जो बंधे बंधाए बालक होता है जो एक ही तरह से जवाब देता है। तो चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्या है। 36 नंबर में देखेंगे, मानसिक आयु के संप्रत्यय को प्रस्तावित किया है किसने? आप लोग को एग्जाम के देखते हुए कराया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ चुका है और वीवीआई क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ताकि जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वही रिलेटेड आप लोग को हम ला रहे हैं। वीडियो चुन चुन करके हम वीडियो बना रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको वीवीआई हैं वही हम बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखें। चलिए आप लोग अगला देखेंगे 36 के, मानसिक आयु के संप्रत्यय को प्रस्तावित किया था किसने? तो ए में है अरमन, बी है बीने, सी में है स्टर्न और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग 36 के बताएंगे क्या होगा। 36 के चलिए सी हो जाएगा, अरमन कोई नहीं है, ऐसा ही आपको भरमाने के लिए डाला गया है। चलिए अगले देखते हैं 37 नंबर, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? आप लोग बताएंगे ना। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ए बिने, बी स्पीयरमैन, सी थॉमसन, डी गिलफोर्ड। कौन होगा आप लोग बताएंगे 37 नंबर क्वेश्चंस को। बुद्धि शोध कार्य करने वाले आपको चलिए बताते हैं, ये आंसर हो जाएगा बी ने। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चंस आप लोग देखें 38 नंबर, व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूप में पाया जाने वाला वैशिष्ट तथा चिलनशीलता ना, चिलनशीलता को क्या कहा जाता है? तो ए में व्यक्तिगत भिन्नता, बी में होगा सामूहिक भिन्नता और सी में व्यक्तिगत दृष्टिकोण और डी में सामूहिक दृष्टिकोण। कौन होगा आंसर? आप लोग करेंगे 38।
चलिए 38 के ए आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। आगे देखेंगे 39 नंबर में, किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण है ए रोपण, बी कलम और सी पूर्व कथन, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। 39 के आंसर आप लोग करेंगे। 39 के क्या आंसर होगा? चलिए 39 के बताएंगे। 39 के क्या हो जाएगा? बी कलम। क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा। किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण है कलम। अगला देखेंगे 40 नंबर में। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है? ए व्यक्ति की योग्यता, बी व्यक्ति की व्यवहार और सी व्यक्तिगत गुणों के मनोवैज्ञानिक मापन और डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो आप लोग बताएंगे 40 के क्या होगा आंसर। चलिए 40 के आपका डी हो जाएगा सभी। न व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति के गुणों के मनोवैज्ञानिक मापन, ये आपका सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 41 में, निम्नलिखित में से कौन अभिरुचि के गुण हैं? ए बुद्धि, बी अभिक्षमता, सी अभिरुचि, डी सभी। कौन होगा बताएंगे 41 के। चलिए 41 के डी हो जाएगा बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि, जो भी है से सब अभिरुचि के गुण है। अभिरुचि के मतलब क्या? आपके अंतर्गत जो भी रुचि करता है, आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ नहीं पसंद करते हैं, वो तो अरुचि हो गया। लेकिन जो रुचि होता है, आपका क्या पसंद है, वो चीज़ आपका रुचि के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि अभिरुचि के गुण हैं तो बुद्धि, अभिक्षमता और अभिरुचि और जो है सो इसमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर में। 42 नंबर क्या कहता है? बयालीस नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं? ए व्यक्तित्व, बी मूल्यांकन, सी अभिरुचि, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे क्या होगा 42 के। आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास, इसको हम मूल्य कहते हैं। चलिए बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 43 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के व्यवहार को बाह्य तथा आंतरिक कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम माना जाता है? बाह्य कारक और आंतरिक कारक। ए में देखेंगे वस्तुवादी परिप्रेक्ष्य, बी में स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य, सी में सामान्य परिप्रेक्ष्य और डी में इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे 43 का आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य। मनुष्य के व्यवहार को बाह्य तथा आंतरिक कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम माना जाता है, स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर में, निम्नलिखित में से किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति के वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्र करता है? ए साक्षात्कार, बी मनोवैज्ञानिक परीक्षण, सी प्रेक्षण और डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे 44 का क्या आंसर होगा। किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति की वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्र करता है? तो आपको साक्षात्कार विधि, जो आमने सामने बैठ करके साक्षात्कार लेने का काम किया जाता है, उसी में परीक्षणकर्ता व्यक्ति के वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्र करता है साक्षात्कार के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर में क्या है। 45 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में किस विधि में
व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। तो आप लोग बताएंगे ए में व्यक्तिगत अध्ययन, बी में प्रेक्षण, सी में आत्म प्रतिवेदन और डी में इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे 45 के क्या होगा। चलिए 45 के सी हो जाएगा आत्म प्रतिवेदन। न कह रहा है कि किस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वास, मत आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। तो आत्म प्रतिवेदन में जो है सो करता है। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर में क्या है। बुद्धि लब्धि प्राप्त करने में व्यक्ति किसी व्यक्ति की मानसिक आयु यानी एमएम तथा वास्तविक आयु सीए लगभग बराबर बराबर होते हैं ना। तो इसमें ए है तीव्र बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है, बी मंद बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है, सी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है, डी प्रतिभाशाली बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है। आप लोग करेंगे 46 के क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 46 के हो जाएगा सी, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है। ना बुद्धि लब्धि प्राप्त करने में व्यक्ति किसी व्यक्ति की मानसिक आयु एमए मेंटल एज तथा वास्तविक आयु क्रोनिकल एज लगभग बराबर बराबर होते हैं, उससे सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है। तो चलिए गाइस आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ये वीडियो आप लोग को 12 एग्ज़ाम साइकोलॉजी को देखते हुए, जो 8 तारीख के एग्ज़ाम है उसको देखते हुए पेपर कराया जा रहा है। तो आप लोग को VBI क्वेश्चंस कराया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग देखें। तो चलिए आज का इतना ही, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।